श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग पलभा का साधन, पलभा से चरखंड का साधन तथा अयनांश का साधन किया। इस पाठ में अब हम स्पष्ट लग्न साधन करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बताने जा रहा हूँ। लिखा है कि तात्कालिकः सायन भाग सूर्यः कार्यस्तथा तद गत भोग्य भागाः स्वीयोदयग्ना बृहता खरामहि लब्धं विशोध्यं घटिका पलेभ्यः यातैस्यकान् राश्युदयान् ततश्च शेषं वियद्राम गुणं विभक्तम् अशुद्धरासे उदयेन लब्धम् अशुद्ध शुद्धा अजमुखे शुभेषु हीनं युतं तद्धि भवेद् विलग्नं स्पष्टं स्वदेशे अयन भागहीनम। अर्थात जिस समय लग्न स्पष्ट करना हो उस समय के स्पष्ट सूर्य में तात्कालिक अयनांश जोड़ देते हैं तो तात्कालिक सायनार्क होता है। उस तात्कालिक सायनार्क के भुक्त अथवा भोग्य अंशादि को स्वदेशीय उदयमान से गुणा करते हैं और 30 से भाग देते हैं। जो लब्धि आती है वह पलादि भुक्त या भोग्य काल होता है। अर्थात भुक्तांश को शोधयमान से गुणा करके 30 से भाग देने पर भुक्त काल और भोग्यांश को शोधयमान से गुणा करके 30 से भाग देने पर भोग्य काल होता है। इस भुक्त या भोग्य काल को इष्ट घटी पल में घटा देते हैं। जो शेष बचता है उसमें भुक्त या भोग्य राशियों के उदयमानों को जहाँ तक घट सके घटा देते हैं। अर्थात यदि भुक्तांश पर से लग्न स्पष्ट करना हो तो इष्टकाल को 60 में घटा के जो शेष घटी पल हो उसमें भुक्त काल घटा के शेष में गत राशियोदय मान को घटाते हैं। यदि भोग्यांश पर से लग्न साधन करना हो तो इष्ट घटी पल में ही भोग्य काल घटा के शेष में ऐस्य राशियोदय मान को घटाते हैं। उस जो शेष आता है उसको 30 से गुणा करके अशुद्ध उदयमान से भाग देने पर जो लब्धि अंशाधिक आता है उसको क्रम से अशुद्ध राशि में घटाने से और शुद्ध राशि में जोड़ने से, अर्थात यदि भुक्त क्रिया में यदि आप भुक्त प्रकार से बना रहे हों तो भुक्त क्रिया में अशुद्ध राशि संख्या में घटाते हैं और भोग्य क्रिया में शुद्ध राशि संख्या में जोड़ते हैं तो क्या आता है? सायन स्पष्ट लग्न होता है। इसमें अयनांश को घटा देते हैं तो तत्त देशीय स्पष्ट लग्न हो जाता है। अब आप लोगों के सामने भोग्य प्रकार से
तथा भुक्त प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप अभ्यास के माध्यम से लग्न बनाना जान जाएंगे। धन्यवाद।